डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए दोस्तों आज इसी पर बात करते हैं। डिप्रेशन एक तरीके का मनोरोग है। जैसे शरीर में कोई समस्या होने पर या बुखार होने पर हम टेम्परेचर नापते हैं कि अरे ये तो 103 है, इसे क्रोसिन या कोई और दवा दो। उसी तरह जब मन में कोई समस्या उत्पन्न हो, हमारी चिंतन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो, भावनाओं की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थितियों में साइकोलॉजी में लक्षणों को देखकर रोग का नाम दिया जाता है। उनमें से एक रोग है डिप्रेशन। यह एक विशेष दशा है। अब अगर मैं इसकी विशेषताएं बताऊंगा तो भी समस्या है, क्योंकि मनोविज्ञान में एक और रोग है। जब किसी लक्षण को सुनकर लगने लगे कि ये मुझ में भी है, अरे हाँ ये भी मुझ में है, इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। कुछ लोग इसे अलग नाम से पुकारते हैं, इसके ढेरों नाम हैं। अच्छा, ऐसे नामों से कई लोग आपको डराएंगे भी, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं डिप्रेशन क्या है। दोस्तों, ये हमारे मूड से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है, मतलब मूड से जुड़ी हुई समस्या है। ये मूड के अच्छा या बुरे होने पर निर्भर करता है। हर छोटी बड़ी बात को डिप्रेशन से जोड़ना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह तब होता है जब ये प्रॉब्लम परसिस्टेंट हो, यानी लंबे समय तक बनी रहे, मतलब लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, तब सजग होने की आवश्यकता अधिक है। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि हम आप में से भी कोई एक आध दिन ऐसा महसूस करे, 1-2 दिन ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ वैसा नहीं चल रहा जैसा हमने सोचा था, और यह बहुत ख़राब भी लगता है। खैर, यह सबको लगता है, बुरा किसको नहीं लगता। महीने में 1-2 दिन या 4 दिन ऐसा लगता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि सबके साथ होता है। प्रॉब्लम तब है जब यह तेज़ी से फ्लैक्चुएट करे, तूफान की तरह कभी बहुत ऊंचे तौर पर खूब खुश हों या बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाएं। मीन्स पल पल में सुख दुख का एहसास तेज़ी से घटने बढ़ने लगे। इसे बाइपोलर डिप्रेशन कहते हैं। हमारे देश के पॉपुलर सिंगर हनी सिंह को ये प्रॉब्लम थी। कुछ साल पहले जब सब लोग इनकी धुन पर नाच रहे थे तो ये अपना डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे। जब लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा मूड खराब रहता हो तो हमें हमारी फीलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिससे डिप्रेशन जन्म लेता है। आइए 1 बाय 1 करके इन प्रॉब्लम्स को जानें और समझें जो हमारे जज्बात के कमज़ोर होने से उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले सैडनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसमें इंसान को गुस्सा जल्दी जल्दी आता है, अक्सर छोटी छोटी बातों पर रो पड़ता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, फिर होपलेस होने लगता है, हताशा और आशाहीनता से भर जाता है, उसकी उम्मीद ही ख़त्म होने लगती है। जब कोई कहने लगे कि यार मैं हार गया, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, तो समझ जाइए वह प्रॉब्लम में पड़ चुका है। उसे आप जैसे अपनों की ज़रूरत है, उसका साथ दीजिए, वरना वह अपनी प्रॉब्लम में और घुटता चला जाएगा। हेल्पलेसनेस, जब सिचुएशन इतनी ख़राब हो कि व्यक्ति खुद को असहाय महसूस करने लगे, उसे अपनी किस्मत ही ख़राब लगने लगे। फिर वर्थलेसनेस या मीनिंगलेसनेस की भावना उत्पन्न होने लगती है। उसे लगने लगता है कि अरे मुझसे तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरी फैमिली में, मेरे दोस्तों में तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। और वहीं से पर्पसलेसनेस शुरू हो जाता है। तब लगने लगता है कि जीवन में तो अब कोई उद्देश्य ही नहीं बचा है। अच्छा, ये प्रॉब्लम किसी 95 या 100 साल के बूढ़े व्यक्ति के साथ हो तो एक बारगी नॉर्मल कहा जा सकता है, क्योंकि इस उम्र तक वह पूरी दुनिया देख समझ चुका होता है, सभी हसरतें पूरी हो चुकी होती हैं। लेकिन कोई 25-30 साल का व्यक्ति सोचे तो बड़ी दिक्कत है। और जब ये चारों स्थितियां लगातार चलती हैं तो एक और स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे इंटरेस्टलेसनेस कहते हैं। जब रुचि खत्म होने लगती है, जैसे कोई व्यक्ति पहले क्रिकेट खूब खेलता था लेकिन अचानक से बंद कर दिया। कोई खाने का शौकीन था, आए दिन अच्छी अच्छी डिश बनाता था, लेकिन अब मन नहीं लगता। संगीत बहुत पसंद था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम एक आध दिन है तो कोई बात नहीं, लेकिन लगातार रहने लगे तो संभलने की ज़रूरत है। विथड्रॉलनेस, जब व्यक्ति समाज से कटने लगे, दोस्तों से मिलना जुलना अच्छा ना लगे, फैमिली में भी अलग अलग थलग रहने लगे। जैसे किसी शादी विवाह में जाने के लिए कहा जाए तो जाने से मना कर देता है। अच्छा, अगर शुरू से ही ये सब स्वभाव में है तो नॉर्मल बात है, लेकिन जनरली वह जाता रहता था और अचानक से लोगों से घुलना मिलना बंद कर दिया तो दिक्कत है। अगर वजह स्पष्ट है तो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन वजह स्पष्ट नहीं है और ये सभी स्थितियां साथ साथ आ रही हैं तो आप कह सकते हैं व्यक्ति डिप्रेशन की अवस्था में चला गया है। ये कंडीशन क्यों होती है? इसका कुछ संबंध सीधा हार्मोन से है। ऐसा नहीं कि इसमें फिजिकल या साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, ये भी हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब समस्याएं मन से शुरू होकर शरीर पर अपना असर छोड़ती हैं और ये हार्मोन्स के जरिए होती हैं।
देखिए, हमारे शरीर में अधिकांश क्रियाएं हार्मोन के बेस पर ही होती हैं और उससे ही चलती हैं। जब हम खुश होते हैं तो ये हार्मोन बैलेंस्ड होते हैं और दुखी होने पर घटने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है हर परिस्थिति में सहज रहिए, न ज़्यादा खुश रहिए न ज़्यादा दुखी। इससे शरीर में हार्मोन का बैलेंस बना रहता है और सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, और साथ ही साथ डोपामाइन हार्मोन भी स्रावित होने लगता है जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। इसके बढ़ने से प्रसन्नता भी बढ़ती है। इसके अलावा एंडोर्फिन हार्मोन भी है जो खेल कूद से बढ़ता है। एक्सरसाइज करने से जब पसीना होता है तब भी यह बढ़ता है और रिलैक्स महसूस होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहने पर शुरू में तो डांस नहीं करते हैं, लेकिन जब डांस करना शुरू करते हैं तो म्यूजिक बंद कर देने पर भी, जनरेटर की आवाज़ पर भी थोड़ी देर डांस कर ही ले जाते हैं। ये इसी एंडोर्फिन्स की वजह से होता है। बदन में स्फूर्ति आ जाती है और चेहरे पर प्रसन्नता, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज हो जाता है और व्यक्ति खुश हो जाता है। ऐसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो प्रेम भाव उत्पन्न होने पर रिलीज होता है। ज़रूरी नहीं कि ये प्रेम किसी प्रेमी प्रेमिका के बीच का हो, किसी बच्चे को दुलार प्यार करने से भी हो सकता है। अपने माँ बाप के प्रति प्रेम से उत्पन्न होता है। किसी पालतू जानवर के साथ कुछ समय बिताकर, उसे दुलार प्यार से पुचकाकर या किसी ज़रूरतमंद की मदद कर उसकी देखभाल करने से भी हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लगता है और मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जब लगातार ये हार्मोन्स, खासकर सेरोटोनिन, कम होने लगे या बिगड़ने लगे तो डिप्रेशन की अवस्था आती है। और हमें समझना ये है कि वह कौन सी कंडीशंस हैं जो हमारी डिप्रेशन का कारण बनते हैं और इन हार्मोन्स का बैलेंस बिगाड़ती हैं। मैं कुछ कारण बताता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारे आसपास अगर ऐसी स्थितियाँ किसी के साथ हैं तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आइए डिप्रेशन के कारण जानते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट्स, जैसे कि इमोशनल फैक्टर। अगर किसी का डाइवोर्स हो गया है, ब्रेकअप, या उसके घर में किसी की डेथ हो गई है तो दूरी की वजह से भी वो इमोशनली बहुत वीक हो जाता है। या फिजिकल फैक्टर, जैसे आजकल कोरोना का डर है, आसपास सामाजिक दूरी बनी हुई है, और एलियनेशन जैसे अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है जब उसको किसी से लगाव नहीं रह जाता, या कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है। ये भी फैक्टर बहुत बड़ा है। साथ ही साथ सोशल प्रेशर का फैक्टर बहुत ही अफेक्ट करता है, जैसे पेरेंट्स और रिलेटिव्स इसमें आते हैं। उसके अलावा दूसरे भी फैक्टर्स हैं जिनकी हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, आज ही लिस्ट बनाइए कि इसमें से कौन कौन से कारण आपकी लाइफ में हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं, कभी फ़ायदा नहीं करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल की। ज़्यादा करीबी की डेथ हो जाए या इस कंडीशन में डाइवोर्स हो जाए कि एक ज़्यादा प्यार करता था लेकिन दूसरे ने तलाक दे दिया, या फिर ब्रेकअप हो गया जिसमें एक दूसरे पर इमोशनली डिपेंडेंट था और पहले की बनिस्बत आजकल ज़्यादा ब्रेकअप भी हो रहे हैं। फिल्मों में ब्रेकअप पार्टी से कहने की बातें होती हैं। अगर रिश्ता सही रहा होता है तो ब्रेकअप के वक्त कोई पार्टी शार्टी नहीं होती, बल्कि बहुत टेंशन होती है। यह रिजेक्शन वन साइडेड होता है और दोस्तों के बीच भी होता है। यह वजह व्यक्ति झेल नहीं पाता, फिर उसमें वर्थलेसनेस की भावना आने लगती है। फिजिकल कारण, जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि कुछ नहीं बचा है, कि भावना आने लगती है और इस वजह से भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सोशल प्रेशर ज़्यादा प्रभावी होता है, खासतौर से पेरेंट्स जो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाते, वे अपने बच्चों से चाहते हैं, उनका फ्यूचर भी वही तय करते हैं कि डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। बच्चों के एप्टीट्यूड से कोई मतलब ही नहीं रखते। अगर बच्चा स्टूडियस है तो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने पर लग जाते हैं। सक्सेस के चक्कर में फर्स्ट आने का दबाव डालकर पेरेंट्स ही बच्चों को समाज का दुश्मन बना देते हैं। अब आप ही बताइए, 50 में से एक ही बच्चा फर्स्ट आएगा, फिर 49 को डिप्रेशन में ढकेलने का काम आप ही कर रहे हैं ना। जो लाखों में फर्स्ट आता है, अगर और दूसरों में जो लाखों में फर्स्ट आया है, इन सब का एक साथ एग्जाम कराया जाए तो वहां भी एक ही फर्स्ट आएगा ना। फिर बाकी का क्या वो बेकार हो गए जो लाखों में फर्स्ट आते थे? ये फर्स्ट आने की हैबिट वाले फर्स्ट ना आने की स्थिति नहीं झेल पाते। अरे भाई, क्यों खुद को सबसे अच्छा साबित करें? केवल मार्कशीट देखकर जीवन की सफलता नहीं आंकी जाती। बिहेवियर के इस पैटर्न को चेंज करना होगा। खासकर पेरेंट्स छोटी छोटी गलतियों पर जब अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं तो अपने बचपन की शरारतें क्यों भूल जाते हैं? क्यों सारी अपेक्षाएं बच्चों से करने लगते हैं? बच्चों को मशीन न बनाकर उन्हें भी खुलकर जीने दें, और ये रिश्तेदार भी अननेसेसरी टीका टिप्पणी करने से बचें। अब बात करते हैं एलियनेशन की। जब किसी काम में मन नहीं लगता, अलगाव की स्थिति उत्पन्न होने लगे तो धीरे धीरे जीवन से लगाव खत्म होने लगता है और व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है। यही हाल कंपटीशन का है। बचपन से घर में ही ABCD को लेकर आपस में ही कंपटीशन करा देते हैं कि तुमने तो अच्छा सुनाया, तुम्हें चॉकलेट, और तुम तो कुछ नहीं याद कर पाए, बेकार हो। ये सब बातें कहीं न कहीं तनाव उत्पन्न करती हैं।
डिप्रेशन के ऐसे ही ढेरों फैक्टर्स हैं। किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे सीसीडी के मालिक सिद्धार्थ के साथ हुआ और इन्होंने आत्महत्या कर ली। इस पर एक डिटेल वीडियो हमने पहले ही शेयर की है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आत्महत्या किन कारणों से, किस हालात में कैसे होती है और क्यों सभी आत्महत्याएं सभी देशों में बराबर नज़र से नहीं देखी जाती। दोस्तों, इस वीडियो के देखने के बाद जब आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे लिंक से उस वीडियो को देखेंगे तो आइडिया लगेगा कि यह डिप्रेशन कितना घातक है और कितना नुकसान पहुंचाता है समाज को। कानूनी पेच या लीगल प्रॉब्लम लगातार बनी रहने पर भी व्यक्ति तनाव में रहने लगता है और फिर डिप्रेशन में चला जाता है। चिंता में दिमाग तेजी से चलने लगता है और व्यक्ति शांति से नहीं रह पाता है और यही स्थिति लगातार रहे तो डिप्रेशन की अवस्था में जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप समझें। एक तो हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग ये मानने को अभी भी तैयार नहीं है कि डिप्रेशन भी कोई चीज़ है। ज़्यादातर पेरेंट्स भी अपने डिप्रेशन वाले बच्चों को मजाक बनाते रहते हैं कि अरे देखो तो नाटक करती रहती है, ये हमेशा नाटक करता है, खामखा डिप्रेशन लेकर बैठ गई ज़बरदस्ती। दोस्तों, ऐसा मत बोलिए। डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है कि जब तक कोई इसे झेलता नहीं है समझ नहीं आता और यह बहुत ही बुरी स्थिति है, व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। खुद से डिप्रेशन से बाहर निकल जाए वह व्यक्ति के हाथ में होता ही नहीं। वह लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब तक उसे बाकी सपोर्टिंग सिस्टम न मिल जाए मुश्किल होता है। और यदि आपने किसी के डिप्रेशन का मजाक उड़ाया है तो यह मान कर चलिए कि आपने उसे आत्महत्या की ओर ढकेल दिया है। इसलिए जब कोई डिप्रेशन की बात करे तो इस बात को समझिए कि ये सीरियस है, मजाक की बात नहीं है और फिर उसकी हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए। ये कौन से प्रयास कैसे किए जाएं, इसकी वीडियो 3-4 दिन के अंदर हम अपने चैनल पर शेयर करेंगे। आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। दोस्तों, ये केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि समाज की भी बात है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करके समाज में जागरूकता लाइए और कमेंट करके ये भी बताइए कि डिप्रेशन से दूर रहने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। दोस्तों, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।